पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट का जोशो खरोश तो अपनी जगह, लेकिन जब कौमी टीम ऐसी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाए तो तारीख रकम हो जाए तो खुशी जो है वो गजल दुगनी हो जाती है। और नेशनल बैंक स्टेडियम की बात कीजिए तो वहां पे खेले गए 6 मुल्की सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को धूल चटा दी और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दिए गए 352 रन के मुश्किल हदफ को कौमी टीम ने मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 6 विकेटों के नुकसान पर 49 ओवर्स में हासिल किया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। और ये एक बहुत बड़ी जीत है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर हम फाइनल जीत जाते हैं तो उसी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने कराची में इसी स्टेडियम में अपना इफ्तिताई मैच खेलना है। और अगर इंडिया के मैच से पहले गजल वो मैच हम जीत गए तो हमारा एक डिफरेंट टेम्पो इस टीम का बन जाएगा और इंडिया के मैच में भी हम एक बड़े दिल और गुर्दे के साथ जाएंगे और जिगरे के साथ जाएंगे। ऐसा ही है और हम भी यही चाहते हैं कि इसी तरह हम बड़े जिगरे के साथ जाएं और वहां पर पहुंचे, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन तमाम तर सूरत-ए-हाल पर में बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं। सैयद याया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। याया अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से 352 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने और पाकिस्तान ने जिस से चेस किया, शुरू में तो मुझे ऐसे लग रहा था शायद पाकिस्तान की टीम गई, लेकिन क्या समझते हैं कितनी अहम ये जीत है पाकिस्तान के लिए? यही आपको हमारी आवाज आ रही है? यही आपका माइक शायद म्यूट है, इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको सवाल तो पहुंच गया, लेकिन जो ही आपकी आवाज आएगी तो हम आपसे वापस जो है वो राब्ता भी करेंगे। सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त। जी याया बताइएगा प्लीज। याया साहब की आवाज़ इस वक्त नहीं आ रही है और हमने उनके साथ डिस्कस करना है पाकिस्तान की शानदार जीत को, जहां पे पाकिस्तान ने आगाज़ भी गजल अच्छा किया था। फ़खर जमान की जानिब से बहुत ही धुआंधार आगाज़ हुआ, पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टार बैटर बाबर आजम, जिनको पूरी दुनिया में माना जाता है, बाबर आजम से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद बाबर और साउथ के आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप लगी है, जो एक सैनिटी प्रिवेल होती है ना कहीं भी, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही थी। और कल आगा सलमान ने और मोहम्मद रिजवान ने जो आपका 8 रन पर ओवर आपने बनाना था ना, उसको कंटिन्यूसली बनाया। किसी ओवर में 6 रन बनाए, किसी में 7 बनाए, किसी में 8 बनाए और कंटिन्यूसली लग रहा था कि एक गेम प्लान है। हाँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस टीम में रवादा मौजूद नहीं है, मार्को येंसन मौजूद नहीं है, लेकिन देखिए उन्होंने स्पिन ट्रैप तो आपके लिए पूरे का पूरा बिछाया टीम था। साउथ अफ्रीका भी अच्छा के लिए एग्जैक्टली स्पिन ट्रैप का गजल पूरे का पूरा था, जिसमें आप ये देखिए कि महाराज भी थे, फिर शमसी भी थे। दोनों ही उनके टॉप क्लास के स्पिनर हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते हैं। और पाकिस्तान की टीम भी पिछले 2-3 साल से स्पिन को उतना नहीं खेलती, लेकिन हमने देखा पैडल स्वीप भी हुए, रिवर्स स्वीप भी हुए, स्लॉग्स भी लगाए गए, निकल के भी खेला। लेकिन जो रिस्क था वो काफ़ी कैलकुलेटेड लगता था और इसी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने ये मैच जीता है और खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर यही मोमेंटम अगर बरकरार रहता है तो आगे हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी लीड कर जाएंगे इसी तरह। और ज़ाहिर जब होम ग्राउंड आपका हो तो उसमें भी आप, क्योंकि आपको पता है जब हम पहला मैच हारे थे ना तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और कहा गया कि दूसरी टीम्स बाहर से आकर इतने रन्स कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से अपने होम ग्राउंड पर नहीं खेला जा रहा। असल में वजह क्या है? और ऐसा लग रहा था कि बाकी टीम्स का ये होम ग्राउंड है लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। बट एकदम से कम बैक जिस तरह से पाकिस्तान ने किया ना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारे लिए भी। और जिस तरह से हमने कॉमेंट्स सुने हैं फैंस के और बाकायदा उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिस तरह से जितनी मायूसी पहले मैच में थी उस मायूसी को बिल्कुल खत्म कर दिया कल के मैच ने। अच्छा, और ये जो फैंस के कमेंट्स हैं या फिर जितने भी हम स्पोर्ट्स तजिया निगार हैं उनसे बात करते हैं या फिर हम भी जब बात करते हैं तो ये जो कमेंट्स हैं ना, ये वेरी करते हैं आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गजल परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं होंगी तो हार्श कमेंट्स आएंगे और जब परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी हर शख्स खुश होगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये आप बांग्लादेश में देखेंगे वहाँ पे भी इसी तरह, ये आप इंडिया में देखेंगे वहाँ पे भी इसी तरह। अभी 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, वाह वाह हो रही थी इंडिया की टीम और इंडिया के जो क्रिकेट फैंस थे वो आसमान को छू रहे थे। लेकिन अभी जो हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई, ऑस्ट्रेलिया में उनको शिकस्त हुई, उसके बाद जो इंडिया में रोना रोया गया वो मेरे ख्याल है तारीख में कहीं नहीं रोया गया। तो ये पाकिस्तान और इंडिया में होता है कि जब परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं
तो सब अच्छा होता है, जब परफॉर्मेंसेज बुरी होती हैं तो सब बुरा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ना, अब इतने लोग पैसे लगा कर आते भी हैं, तो शायद वो उनकी उम्मीदों पर जब पानी फिर जाए तो थोड़ा सा दुख तो हाँ, होता ही है ना। और वो आपको पता है ना कि वी आर वन स्पोर्ट्स नेशन। हमारे यहाँ फुटबॉल को उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता, हॉकी को उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता। और मेरे ख्याल सही याही हुसैनी फिर याया ज्वाइन ने कर एक बार चुके फिर हैं। से हमें आप ज्वाइन सवाल कर कीजिए। लिया। याया, पहला सवाल मैंने आपसे किया था, शायद आप तक पहुंच, ये बताइएगा कितनी अहम जीत है पाकिस्तान के लिए ये। सबसे पहले तो गजल आपको और हसन आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। जीत, देखिए जीत के बहुत सारे दावेदार होते हैं और हार जो होती है ना वो यतीम होती है, अकेली होती है। तो पाकिस्तान टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, किसी दो राय की जरूरत नहीं है। अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान बहुत ही शानदार खेली टीम पाकिस्तान। 38.1 ओवर में चौथी विकेट पर रिजवान और आगा सलमान के दरमियान 260 रन की एक रिकॉर्ड साज पार्टनरशिप, रिमार्केबल विक्ट्री टीम पाकिस्तान की, जिसको जितना प्रेस किया जाए आई थिंक वो कम है। अब जहां तक गजल आपका सवाल के इस जीत का क्या फायदा होगा, इस जीत को क्या माने देंगे, इस जीत से हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली 3 मुल्की टूर्नामेंट के पहले मैच में हम 330 रन चेस नहीं कर सके, लेकिन जनूबी अफ्रीका को हमने 353 रन बनाकर 6 गेंदों पहले एक रिमार्केबल जीत को गले लगाया और बिल्कुल। फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और न्यूजीलैंड के साथ ये सिर्फ हमारा फाइनल नहीं है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस जीत के बहुत सारे मतलब हैं। एक तो हमारा एतमाद बढ़ा है, एक तो लोगों का जो थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट में चला गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड शिकस्त के बाद, वो एक बार फिर रीगेन हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस जीत के नतीजे में आप न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेल रहे हैं और ये वही न्यूजीलैंड है जिसके साथ इसी मैदान पर 19 फरवरी को आपने चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलना है। तो बिल्कुल। ये बहुत सारी चीजें टीम पाकिस्तान की किट्टी में किसी बहुत बड़े कह लें कि फेवर, किसी बहुत बड़ी खुशी, किसी बहुत बड़ी अच्छी यादों के साथ जो है वो ऐड हो रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमने जिस तरह की कारकर्दगी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में लास्ट नाइट पेश की है, इसको हम रिपीट करें और इस कारकर्दगी के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाएं कि हमारे हाथ में जो है वो ट्राई नेशन सीरीज का कप हो। एब्सोल्युटली राइट। ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने स्पिन को खेला, ये बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि स्पिन के खिलाफ हम फंसते थे। लेकिन एक राय ये भी दी जा रही है कि अभी येंसन नहीं है, रबादा नहीं है, अगर उनकी फुल बॉलिंग होती तो शायद पाकिस्तान इतना कंफर्टेबली चेज ना कर पाता। तो क्या हमें अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए? जो लूप होल्स है, जिस तरह हमारी बॉलिंग का एक बहुत बड़ा लूप होल है, स्पिनर्स हमारे पास नहीं है, उनके ऊपर अभी भी हमें वर्क करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। दुरुस्त फरमा रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं आप। रबाडा नहीं है, मार्को जेंसन नहीं है, मफाका नहीं है, लेकिन देखिए ये जनूबी अफ्रीका की वही टीम है जिसको आपने जनूबी अफ्रीका को घर में शिकस्त दी है 3-0 से। तो आप ये नहीं कहें कि ये कोई फ्लूक लग गया है, ये हमारा कोई तुक्का लग गया है और हमने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। देखिए चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, 353 चेस करना एक मानी रखता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि सेकंड टियर के बॉलर थे, ठीक है, वो टॉप क्लास बॉलर नहीं थे लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। और इस बॉलिंग को आप ये नहीं कह सकते कि कोई क्लब क्रिकेट की बॉलिंग थी, कोई जो है वो गली मोहल्ले की बॉलिंग थी। वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर आप ये चीज नहीं कर पाते तो आप समझ सकते हैं फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते, फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो तनकीद होती। फिर ये बात होती कि यार जनूबी अफ्रीका अगर इस बैटिंग पिच के ऊपर 352 कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए आपने उन सारे सवालों का जवाब दे दिया है और अब आपको आगे सोचना चाहिए। आप अच्छा खेले, अच्छा खेलने पर आपको जीत मिली और इस जीत के साथ आप फाइनल में पहुंचे। सही। लेकिन याया, थोड़ा सा बाबर आजम के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी। वो तो मुसलसल ही नाकाम हो रहे हैं और बहुत से लोग उनसे उम्मीदें भी लगा कर बैठते हैं, लेकिन फिर उनकी वैसी परफॉर्मेंस आती है। व्हाट्स रॉन्ग? देखिए गजल, आपका नाम जो है वो गजल आपके नाम में आता है, तो बात दरअसल ये है कि बाबर आजम से आपको क्यों उम्मीद है। बाबर आजम से आपको इसलिए उम्मीदें हैं कि उन्होंने माजी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आपसे
जो है बाबर आजम तवक्कुआत लगा रहे हैं, अवाम उम्मीदें हैं आपसे कि आप इस टीम के सबसे बड़े बैटर हैं, क्योंकि माजी में आपने रन्स के पहाड़ खड़े किए हैं, ऐसा टीम पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल दबाव में है रिजवान, बिल्कुल हमें उनसे उम्मीदें हैं। फिर कल रिजवान भी नेशनल स्टेडियम कराची में सहाफियों से बात करने के बाद जब गए तो बाबर आजम भी वहां पर आए, और बाबर आजम ने कहा कि मुझे इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक है और मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग मेरी परफॉर्मेंस ना होने पर नाराज हैं, उम्मीदें आपकी टूट रही हैं, मुझे भी इस चीज का शिद्दत से अंदाजा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा खेलूं, और जो माजी में मैंने किया वो माजी था। मैं इस टीम के लिए मुस्तकबिल में कुछ करना चाहता हूं, इस टीम के लिए जीत में किरदार अदा करना चाहता हूं। जो हो गया वो पास था, जो है वो हाल है। तो इस हाल में मैं टीम के साथ अच्छे अंदाज में कुछ करना चाहता हूं। बैट के ऊपर बॉल लग रहा है, मैं मेडल भी कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। और उन्होंने गुजारिश की कि ये किंग विंग कहना मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे सिर्फ बाबर आजम ही कहें। तो अच्छा। मैंने माजी में भी कुछ किया है, मुस्तकबिल में भी कुछ करूंगा। खिलाड़ी के साथ इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, बट जहां तक बात है कि मैं इनिंग का आगाज कर रहा हूँ, बाबर आजम बोले, उन्होंने कहा कि ये टीम का डिसीजन था और मैंने इसके ऊपर लब्बैक कहा। दैट इज़ वेरी गुड फ्रॉम बाबर आजम। यही हम देखते हैं कि बाबर आजम अक्सर जब मीडिया से गुफ्तगू करते थे तो वो तो कहते थे कि आप बड़े गलत सवाल करते हैं, मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, लेकिन अब कम से कम वो मीडिया से बात भी करते हैं, मीडिया के सवालात का जवाब भी देते हैं। सर, आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने फाइनल खेलना है, क्या आप टीम में कोई तब्दीली देख रहे हैं और क्या आकिफ जावेद जैसे टैलेंट को हमें मौका देना चाहिए? अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए आपके फास्ट बॉलर्स के साथ तो आपके पास बैकअप में आकिफ जावेद भी हों। देखिए, अच्छे बॉलर हैं आकिब जावेद हसनैन, और आपने उनको जो है वो कहना कि लाइन तोड़कर आगे किया है। उन्होंने 20 खिलाड़ियों को आउट किया 11 मैचों में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर के लिए। बट मेरा ख्याल है कि वो जिस बॉलर की जगह आए हैं उनका नाम है हारिस रऊफ, और हारिस रऊफ जो है वो फर्स्ट चेंज में बॉल डालने के लिए आते थे। नई बॉल का बॉलर आपके पास मौजूद है हसनैन की शक्ल में, आपके पास शाहीन आफरीदी की शक्ल में, आपके पास नसीम शाह की शक्ल में, और आकिफ भी नए गेंद के बॉलर हैं। तो ज्यादा मुनासिब होता कि आप नई इस तब्दीली के अंदर आप वसीम जूनियर को लाते या अब्बास आफरीदी को मौका देते, लेकिन चलो ठीक है, अब आपने आकिफ को टीम में शामिल किया है। बट मैं नहीं समझता कि उनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपको टीम में तब्दीली करनी है तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि फिर आपको जो है ना वो फ़हीम अशरफ को टीम में इंक्लूड करना चाहिए। एक तो आपकी बैटिंग भी बढ़ेगी और फ़हीम अशरफ भी टेस्ट हो जाएंगे, और आई थिंक मेरा ख्याल है कि फ़हीम अशरफ को टीम में लाना चाहिए। आकिब जावेद हैं ज़रूर, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे बेहतर फ़हीम अशरफ होंगे। सैयद यहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। यहिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमने इन डिटेल बात की आज की जीत। अगला मैच हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आप देखिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम अगला मैच जीत जाते हैं तो जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा था और यहिया ने भी कहा कि हमने पहला मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलना है 19 फ़रवरी को, और वो भी कराची स्टेडियम में। सेम कंडीशंस होंगी, सेम क्राउड होगा, सेम ग्राउंड होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब फाइनल मैच में जो भी जीतेगा उसके अपर हैंड जरूर होगा। ठीक है, एक दिन आप अगर जीत गए, अगले दिन के लिए आपको दूसरी मेहनत करनी है, लेकिन ये फाइनल फाइनल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है गजल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फाइनल में पाकिस्तान की टीम उसी तरह से परफॉर्म करेगी जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्म किया। जो कंसिस्टेंसी है ये अगर सिर्फ हमें 4 मैचेस के लिए मिल जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस ये हो गए, और एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, 5 मैचेस में आपने कंसिस्टेंट रहना है और आप अपने जो दिफा है टाइटल का दिफा कर सकते हैं, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान ने जीती थी। खवातीन-ओ-ज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।